हेलो गाइस, तो आज मैं सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। इसे कह सकते BL स्टोरी हमारे श्यानवान की। श्यानवान तो स्टार्ट करते हैं। विंग जब वामजी को देखता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। वो वामजी को किस करता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। हमारा विंग फिर नींद से उठ जाता है। मतलब वो एक सपना देख रहा था, वामजी और उसका। विंग कहता है, यार ये सपना कब पूरा होगा। मैं हमेशा ऐसे ही सपना देखता रहता हूँ कि मैं और वामजी, क्या बात है, कितना अच्छा रोमांस कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है जब ये सोचता हूँ मैं। पर ऐसा होता नहीं है रियल में, कुछ और ही होता है ऐसा। क्यों ऐसा है? क्यों मैं वामजी से प्यार करता हूँ? ये हो नहीं सकता। जब तक चाइना का बुड्ढा नहीं मरेगा तब तक मेरी और वामजी की जोड़ी नहीं बन सकती। क्यों? मेरी ज़िंदगी में वो बुड्ढा आया और उसने पूरे लाइफ को मेरी नरक बना दिया। कुत्ता कमीना साला, यूँ करके विंग बोलता है। फिर से सो जाता है विंग। फिर से विंग को वही सपना आने लगता है। फिर सुबह का सीन देखा जाता है। अब यहाँ से शिफ्ट होता है सीन हमारे वामजी पर, जहाँ वामजी अपनी किताब पढ़ रहा था सुबह वेला उठ के। और वामजी की मॉम कहती है, वामजी बेटा। वामजी कहता है, यस मॉम बोलिए। तो वामजी की मॉम कहती है कि वामजी तुम जाओ और फटाफट सामान लेके आओ डिनर का। तो फिर वामजी कहता है, ठीक है मॉम। और वामजी वहाँ से चला जाता है कार में बैठ के। फिर हमारे विंग का सीन दिखा जाता है, जहाँ विंग नशे में टुल होके कहता है, मैं स्टार क्यों हूँ? खा यहाँ BL नहीं बन सकते और मेरे को BL से ही प्यार हो गया है। मुझे वामजी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अब मैं क्या करूँ? उसको हमेशा जब भी देखता हूँ मेरा दिल धक 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 होने लगता है। मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार कर बैठा हूँ कि अब मैं ना उसके बिना रह नहीं सकता। क्या करूँ ऐसा जिससे वो मुझे मिल जाए? बुड्ढे को मानना पड़ेगा लगता है। फिर विंग कुछ सोचने लगता है। विंग सोच के हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर वामजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वामजी ने सामान लेके अपनी मम्मी के घर आ गया था, मतलब खुद के घर। वामजी जो अपने रूम में चला गया था, रूम में जाके वो फिर वीडियो कॉल पे बात करने लगता है वामजी विंग से। विंग कहता है, वामजी कहता है, हाँ बोलो विंग। विंग कहता है, वामजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वामजी कहता है, हाँ तो बोलो। तो विंग कहता है, अभी नहीं, शाम को बोलना चाहता हूँ, और शाम को तुम्हें मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम वहाँ आ जाना। वामजी का बहुत ज़्यादा सोच के बोलता है, पर क्यों? फ़ोन पे क्यों नहीं बता सकते? विंग कहता है, फ़ोन पे बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे में तुम और मैं सामने होंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वामजी कहता है, ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा। विंग कहता है, ठीक है। वो विंग फिर कहता है, 1 मिनट। वामजी कहता है, बोलो। विंग कहता है, मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, देखो वो 2 मिनट या 3 मिनट बाद आ जाएगा। वामजी कहता है, ठीक है। विंग फ़ोन काट देता है। वामजी कहता है, विंग को मुझसे क्या काम होगा और गिफ्ट भी क्यों भेज रहा है वो मुझे? फिर वामजी इसके बाद ज़्यादा नहीं सोचता। वामजी फिर अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब लैपटॉप में वो अपना मतलब कुछ फाइल्स का काम करता है।
मतलब हमारा वामची एक बिजनेसमैन है, विंग एक स्टार है और विंग काफ़ी फेमस है और वामची विंग को लाइक करता है और विंग वामची को प्यार करता है। समझ में आया? और अब स्टार्ट करते हैं। विंग जो था वो बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है और कहता है, मेरा बेबी बॉय तुम्हें तो मैं शाम को बताऊंगा। इसके बाद विंग कुछ और सोच के बाद बहुत हंसने लगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वामजी जब काम कर रहा था उसका काम पूरा हो जाता है और वो जब फ्रेश होता है, फ्रेश होके बाहर आता है तो उसे उसके घर की टिंग टोंग की आवाज़ आती है। वामजी नीचे आता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर जो एक कुरियर वाला था, कुरियर वाला कहता है कि सर आपका कुछ गिफ्ट आया है। वामजी कहता है ठीक है। तो कुरियर वाला कहता है यहाँ साइन कर दीजिए ना, गिफ्ट ले लीजिए। वामजी जो वहाँ साइन करके गिफ्ट ले लेता है। गिफ्ट फिर वो कुरियर वाला से चला जाता है। वामजी डोर लॉक करके वो गिफ्ट को ऊपर रूम में ले जाता है अपने और उसे बेड पे रख के खोल देता है गिफ्ट को। गिफ्ट खोलते ही वामजी देखता है कि गिफ्ट के अंदर उसके लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, बूट है, टाई है, चश्मा है, ऐसा है लड़कों का। वामजी देखता है परफ्यूम भी है। वामजी शॉक्ड हो गया था कि इतना सब कुछ विंग ने मेरे लिए भेजा है। फिर वो देखता है कार्ड लिखा है। वामजी कार्ड को खोलता है और भाषण रखता है जहाँ लिखा था, वामजी तुम शाम को जल्दी आ जाना और ये एड्रेस है बीनूना होटल। बीनूना होटल पे आ जाना तुम 8:30 बजे और ये सब चीज़ें पहन के आना, मैंने बहुत प्यार से लिया है। वामजी को विंग बोल के मतलब कार्ड में बोलता है। वामजी जो पढ़ता है इसके बाद स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं पहन के आऊँगी, मतलब पहन के आऊँगा। वामजी जो था वो इसके बाद बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि क्या होगा उसके लिए सरप्राइज़। विंग ने छिले कहा था सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। वामजी कंफ्यूज होकर पूछता है मन में, क्या रखा होगा विंग ने, पता नहीं। वामजी फिर इसके बाद ज़्यादा नहीं सोचता। फिर शाम हो जाती है, 7 बज जाते हैं। वामजी सोचता है कि तैयार हो जाता हूँ। तैयार होके वो अपनी मॉम को और डैड को बता दिया था कि वो जाने वाला है, विंग ने उसे कुछ काम के लिए बुलाया है। उसे मॉम डैड कहते हैं ठीक है वामजी। वामजी जो फिर इसके बाद तैयार हो जाता है, मतलब वो सब चीज़ें पहन लेता है। वामजी इतना हैंडसम लग रहा था कि वामजी खुद को देख के कहता है ओह माय गॉड, अगर मैं खुद को देख लूँ तो मैं तो खुद को ही प्रपोज कर लूँ। चलो छोड़ो, वामजी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता। कि वो जो नीचे आता है, नीचे आके बाद उसकी मॉम को कहता है कि मैं अब चलता हूँ। उसकी मॉम जब वामजी की मॉम जब वामजी को देख के कहती है वाह वामजी तुम कितने सुंदर लग रहे हो, अरे ड्रेस कहाँ से आया तुम्हारे पास। वामजी कहता है विंग ने दिया है। तो वामजी की मॉम कहती है विंग ने। तो वामजी कहता है हाँ विंग ने दिया है, विंग ने कहा है कि आज उसके मतलब मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा उसने। तो वामजी की मॉम कहती है वाह तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, जब से आता है जब भी कुछ ना कुछ सरप्राइज़ रखता है बहुत मस्त रखता है। वामजी हंसने लगता है। फिर वामजी की मॉम कहती है विंग बहुत अच्छा लड़का है। वामजी कहता है हाँ मॉम वो तो है। फिर वामजी वहाँ से चला जाता है उसकी मॉम को बाय करके और कहता है कि अब डैड का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना है, मैं यहाँ आता हूँ। वामजी वो करके वहाँ से चला जाता है कार में बैठ के। वामजी की मॉम स्माइल करती है और कहती है
जाओ बेटा जाओ, मौज है तुम्हारे लिए। तो आज के दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। यूँ करके वाम जी की मोम जो हंसने लगती है। और फिर इसके बाद विंग जो वेट कर रहा था वाम जी का, जब वाम जी आता है तो विंग वाम जी को कार में से उतारता है। उसके बाद उसे हाथ पकड़ता है। वाम जी भी स्माइल करता है। वाम जी को विंग वहाँ जहाँ उसने गिफ्ट रखा था मतलब बिनोना होटल के अंदर ले जाता है। यस कपल, आपका स्वागत है। ये सुन के विंग वाम जी कंफ्यूज होके पूछता है, कपल? नहीं, हम कपल नहीं है, हम दोस्त है। विंग कहता है, हाँ हम दोस्त हैं, बट अब बनने वाले हैं कपल। इस सोच सुन के बाद तो वाम जी शॉक्ड हो जाता है। वाम जी को विंग लेके आता है जहाँ उसने टेबल बुक किया था, वहाँ लेके आता है। वाम जी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत रोमांटिक सीन था। वाम जी कहता है, ये सब क्या है? विंग कहता है, ये सब तो बेबी बॉय तुम्हारे लिए है। वाम जी कहाँ शॉक्ड हो जाता है फिर से, बेबी बॉय? विंग कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाम जी, आई लव यू। यूँ करके विंग जो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है, इसके बाद बैठ जाता है और प्रपोज करता है और कहता है, आई लव यू वाम जी, विल यू मैरी मी? वाम जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या? विंग कहता है, विल यू मैरी मी? वाम जी कहता है, बट यहाँ चाइना में ऐसा नहीं चलता। विंग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम टेंशन मत लो, चाइना में चले या ना चले, भाड़ में जाए सब, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सब कुछ जाए भाड़ में। वाम जी भी सोचता है कि हाँ यार, ये तो है, उसकी लाइफ है, उसके रूल्स है, फिर दूसरों की बात क्यों माननी। वाम जी भी हाँ कर देता है। फिर विंग वाम जी को प्रपोज रिंग पहना के कहता है, चलो डिनर करते हैं। फिर दोनों डिनर करते, फिर दोनों खाना खाते और फिर वाम जी को विंग कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वाम जी कहता है, हाँ। फिर दोनों पैशनेट किस करते हैं। विंग वाम जी को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वाम जी घर के अंदर आके बाद देखता है कि उसके मॉम डैड जो बैठा है। वाम जी कहता है, मॉम डैड आप दोनों? तो वाम जी की मॉम कहती है, कैसी रही तुम्हारी डेट? ये सुन के बाद वाम जी कहता है, आपको पता था? विंग की मतलब वाम जी की मम्मी कहती है, हाँ मुझे पता था, विंग ने मुझसे कहा था और तुम्हारे डैड से भी, और हमसे इजाज़त लेके विंग तुम्हें प्रपोज करने वाला था। वाम जी कहता है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है इसमें? तो वाम जी की मम कहती है, हमें क्या तकलीफ़ होगी बेटा? तो वाम जी कहता है, बट वो चाइना का बुड्ढा? तो वाम जी की मम कहती है, चाइना के बुड्ढे को गोली मारो और तुम शादी करो। और ये बात है, चाइना के बुड्ढे की बात है, तो बता दूँ कि चाइना के बुड्ढे से ही तुम्हारे मतलब विंग ने चाइना के बुड्ढे से इजाज़त लेके तुमसे शादी करने का डिसीज़न लिया है। मतलब चाइना के बुड्ढे ने मना कर दिया था, बट विंग ने कहा, अगर आपने शादी नहीं करवाई तो फिर मैं बोल दूँगा सबको कि आप एक नंबर के ख़राब हो, आपने बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। यूँ करके विंग जो बोल देता है, सब आपको जिंदा ही जला देंगे। चाइना का बुड्ढा कहता है, ठीक है तुम्हारी शादी होगी, वो भी वाम जी के साथ। विंग स्माइल करता है और इसके बाद ये सुन के बाद वाम जी शॉक्ड हो गया और हंसता है। फिर वाम जी के डैड मॉम वाम जी को हक करके कहता है, मेरा बेटा तुम यूं ही खुश रहो। वाम जी भी स्माइल करता है। फिर ऐसे ही कुछ महीनों बाद वाम जी और विंग की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग वाम जी को स्टेज पे लेके आता है। फिर आइडू कहते हैं कि
मिस्टर विंग कॉर्पोरेशन मतलब मिस्टर विंग, आप क्या लैन वामजी से शादी कबूल करते हैं? फिर विंग भी हाँ कर देता है और वामजी भी। फिर दोनों की शादी हो जाती है। सुहाग रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वामजी जो बेड पर था, विंग आता है डोर लॉक करके वामजी के पास आता है, वामजी को किस करने लगता है, वामजी भी किस बैक करता है। फिर विंग वामजी को धीरे धीरे सब जगह किस करके बाद उसके साथ लव मेकिंग करता है। दोनों लव मेकिंग करते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं। अब यहाँ ये स्टोरी एंड होती है। मी बाय बाय, सी यू, टाटा। आपको ये कैसी स्टोरी लगी आप कमेंट में बताना। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इसके लिए महीने में या 10 दिन एक स्टोरी बना ही देती हूँ। तो प्लीज़ आर्मी उतने ही व्यूज़ दिया कीजिए, વધારે दिया कीजिए, मुझे सब्सक्राइब किया कीजिए। मेरी चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब नहीं करते हो और कमेंट इतने कम आते हैं। और जब मैंने देखो की स्टोरी नाखी तो आपने बहुत सारे कमेंट दिए। अब आपको क्या हो गया है? आप क्यों शानवान नहीं देखना चाहते या वानशियान नहीं देखना चाहते, ये बोल दीजिए। शान और वानशियान मैं कितनी मेहनत से बनाती हूँ और तेकुक भी, तो प्लीज़ जितने तेकुक पे व्यूज़ आए वैसे ही शानवान और वानशियान पे आना चाहिए। बाय बाय, सी यू, टाटा मी। और जिसका भी बर्थडे है इसके लिए ही स्टोरी। वैसे तो मुझे नहीं पता, कोई बताता नहीं है कि किसका बर्थडे किसका नहीं। जैसे ओके बाय, सी यू, टाटा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।